चंदन नगर नाम का एक गांव था जहां पर रमेश नाम का व्यक्ति अपने माँ के साथ रहा करता था। रमेश कोई काम नहीं करता था, बस अपने घर में बैठा रहता था। एक दिन उसकी माँ कहती है, और कितने दिन इस तरह घर में बैठे रहोगे, बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। तो रमेश कहता है, क्या माँ आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती। फिर उसकी माँ कहती है, पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा तुझे काम ही क्या है। रमेश कहता है, ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। रमेश घर से बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। रमेश उसके पास जाता है और उसे पूछने लगता है, यह चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है। तो दुकानदार कहता है, भाई अच्छा खासा हो जाता है, इतना हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सकूं। फिर रमेश कहता है, बस पेट भर पाते हो, इसमें क्या है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी हर दिन का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। रमेश वहां से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, कोई ऐसा काम ढूंढ लूंगा जिससे मैं जल्दी माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और खूब सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सोनार का दुकान दिखाई देता है जिसका नाम अमर सोनार होता है। रमेश अमर सोनार के दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है, सोनार जी जरा सुनिए, कितना कमा लेते हैं आप यह सोना बेचकर। फिर वह सोनार कहता है, भाई अब मैं क्या बताऊं, इस गांव में अब मैं ही एक सोनार हूँ। सारे गांव वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूँ कि मेरे खुद के दो बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। रमेश कहता है, दो बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कमाते। वाह सोनार जी, मान लिया आपको। फिर वह सोनार कहता है, मगर यह सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो रमेश कहता है, मैं गांव में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं। फिर सुनार कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को मैं काम पर रख लेता हूँ, मगर तुम सोना बेच पाओगे। फिर रमेश कहता है, मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए। रमेश अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। रमेश की माँ यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा रमेश, अब कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। तो रमेश कहता है, हाँ माँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा और खूब सारे सोना बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन रमेश अपने काम पर पहुंचता है और अमर सुनार उसे सारे सोने के भाव बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारा सोने बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया है और अमर सोनार का खाना खाने का वक्त हो जाता है और कहता है, सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ तब तक यह दुकान संभालो। फिर रमेश कहता है, जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सोनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन रमेश सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैं कम पैसे में ज्यादा सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसों में खरीद लेता है और थोड़ी देर बाद अमर सुनार वापस दुकान पर आ जाता है और कहता है, यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए। तो रमेश कहता है, वह तो मैंने बेच दिए। तो सुनार कहता है, इतने सारे सोने, वह भी इतनी जल्दी, कैसे बेच दिए तूने। फिर रमेश कहता है, आप ही ने तो कहा था
जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा। इसीलिए मैंने कम पैसों में ज़्यादा सोना बेचा। फिर अमर सुनार कहता है, क्या? अरे मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान! निकल जाओ अभी। अमर सुनार उसे अपने काम पर से निकाल देता है। वह दुखी होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। फिर वह अपने आप से कहता है, यह सुनार अपने आप को समझता क्या है? देखना, मैं भी एक दिन सुनार की दुकान खोलूंगा। वह यह कह रहा होता है, तभी वहीं एक संत उसे एक आईने लिए खड़े मिलते हैं और उनके पास छड़ी और आईना रखा था। वह सारी चीज सोने की थी। संत ने रमेश को देखकर कहा, क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? यह रमेश कहता है, संत जी, आज मेरे मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया, इसीलिए मैं इतना परेशान हूँ। तो संत कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, यह जीवन ऐसे ही चलता है। कभी दुख, खुशी, कभी गम, यही जीवन की असल रीति है। फिर रमेश कहता है, जी आप शायद सही कह रहे होंगे, यह आईना बड़ा अनोखा दिखाई पड़ता है। तो संत कहते हैं, हाँ बेटा, यह आईना और छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। यह कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी वस्तु पर पड़ती है, वह सारी चीज सोने की हो जाती है। यह बात सुनकर रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं, तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं यह आईना देख सकता हूँ? फिर संत कहते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही वह संत उसे वह आईना देते हैं, रमेश वह आईना लेकर वहां से भाग जाता है और संत उसका पीछा नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में तो बताने देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। रमेश उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उस आईने को छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई चीजों को सोने में बदल दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रमेश आईने को लेकर अपनी खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर वह एक खाली पानी का गिलास रखता है और जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर गिलास पर पड़ती है, वह सोने का बन जाता है। फिर रमेश कहता है, अरे यह तो सच में काम कर रहा है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा। फिर मैं आराम से घर में पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे करके रमेश काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें अमर सोनार के पास बेचने चला जाता है। फिर अमर सोनार कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान करा कर अपना मुंह दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर रमेश कहता है, मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। मैं तो काफी सारा सोना अपने झोले में भरकर लाया हूँ और उन्हें आपको कम दामों में बेचना था आपको, तो मेरा मुंह ही नहीं देखना ना, तो मैं चलता हूँ। फिर अमर सोनार कहता है, रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? तो रमेश कहता है, बिल्कुल, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसे के साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तु देनी। जिस किसी भी वस्तु को आपको सोने की बनवानी हो, अमर सोनार उसकी बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान रमेश को देने लगता है, जिसे रमेश सोने में बदलने लगता है। देखते ही देखते रमेश एक खुद की सोनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम रमेश सोनार रखता है। फिर रमेश कहता है, मैंने तो कम समय में काफी रकम कमा ली है, पर इतनी रकम काफी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वह आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीज सोने में बदलता है। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर यह सोने बनने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ। फिर बड़ा आईना भी सोना बनने लग जाएगा
और फिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलने लग जाऊंगा। रमेश अपने काम से जल्दी ही घर लौट आता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तुम इतनी जल्दी दुकान से आ गए, तुम्हारी दुकान कौन चला रहा है? फिर रमेश कहता है, माँ मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वह सब संभालेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है, बेटा हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें पूरे लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। रमेश अपनी माँ की बात अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है, वह बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपनी खिड़की पर रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से आईने को भी रख देता है। फिर वह कहता है, जैसे ही सुबह होगी, सूरज की किरणें सोने के आईने पर पड़ेगी और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बना देगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा। जैसे ही सुबह होती है, रमेश की माँ उसे सोता देख बहुत गुस्सा होती है और कहती है, अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जैसे ही रमेश की माँ उसे उठाने जाती है और वह उस बड़े से आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब रमेश की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख बहुत रोने लगता है और कहता है, यह मेरी ही गलती है माँ, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा भला ही चाहती थी, मगर मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जंगल में जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। रमेश भागता हुआ जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वह संत दिखते हैं और रमेश उस संत के पास जाता है और कहता है, संत जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैं आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने के कारण मेरी माँ सोने में बदल गई है। संत जी मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। फिर संत कहते हैं, बेटा अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने की छड़ी से सब पहले जैसा। सोने की वस्तु पर इस छड़ी का अंतिम भाग लगाने पर वह पहले जैसा हो जाता है। फिर रमेश कहता है, संत जी मुझे यह छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपको मैं आईना और छड़ी दोनों वापस कर दूंगा। संत उसे वह छड़ी दे देते हैं और रमेश घर जाकर उस छड़ी से अपनी माँ को फिर से पहले जैसा कर देता है। फिर रमेश कहता है, माँ मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं पूरी लगन नेकी से काम करूँगा। और रमेश की माँ कहती है, बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। रमेश संत को आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।